तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने के लिए नेमतों से नवाजा। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। रमज़ान में रोज़ा अफ्तार के वक्त अफ्तारी के लिए बहुत सी चीज़ें बनानी पड़ती हैं और उन चीज़ों में से चटनी का बहुत ही अहम किरदार होता है। आज मैं आपके लिए ऐसी चटनी की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आप इसको सिर्फ़ एक बार बनाओगे और पूरा महीना रमज़ान में फ्री हो जाओगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार चस्केदार चटनी की रेसिपी है ये। आप इस चटनी की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मेरे पास ये कुछ सब्ज़ी मसाले भी हैं और इसके साथ ही कुछ खुश्क पाउडर मसाले भी हैं। ये सब मसाले आपके अपने घर में मौजूद हैं, आपको बाहर से मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लंगरी है, पत्थर की बनी हुई है और अब इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच खाने वाली। इसके साथ ही हम अजवाइन शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच। अजवाइन के साथ हमने ये अनारदाना साबुत तकरीबन 2 चम्मच खाने वाली इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा पानी डालना है। फिर हमने इसको बारीक बारीक सा पीस लेना है। ये आप देख लें, हमने इसको माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरती के साथ हमने इसको बारीक सा पीस लिया है। अब इसमें लहसुन शामिल करेंगे, 5 जवें थी दरमियान से कट की है और ये इसमें हम ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम अदरक शामिल करेंगे, 7-8 छोटे टुकड़े हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे और आप इनको भी बारीक सा पीस लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, बिल्कुल देसी अंदाज के साथ चटनी को तैयार कर रहे हैं। लहसुन अदरक बारीक पीसने के बाद इसमें एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। हरी मिर्च शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद पर। अब इनको भी हम बारीक सा पीस लेते हैं। ये है जनाब सब्ज़ धनिया, बारीक कटा हुआ, अच्छे से साफ़ किया है, इसको पानी से धोकर इसमें ऐड करेंगे। और ये जनाब सब्ज़ पुदीने को पानी के साथ अच्छे से धो लेंगे ताकि पुदीने के जो पत्ते हैं उसकी सफाई अच्छी सी हो जाए। पुदीने को भी धनिया के साथ ही ऐड करेंगे और इनको भी बारीक सा पीस लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, बार बार पीसने से बेहतर है इसको एक ही दफ़ा ग्राइंड कर लें। तो जनाब आप ग्राइंड करके भी देख लें और इनको बारीक सा पीस करके भी देख लें, फ़र्क आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट है आपको इस तरह से लंगरी में बारीक पीसने से ही मिलेगा। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का हमने छिलका उतारा है, छिलका इसलिए उतारा है ताकि ये भी टमाटर जल्दी से पिसा जाए। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं तमाम सब्ज़ी मसालों को बारीक सा पीस लिया है। आप इसमें कुछ खुश्क मसाले पाउडर ऐड करेंगे। नमक जाएगा इसमें 1.25 चम्मच खाने वाली, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ चम्मच हल्दी डालेंगे। आप इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद आपको एक मालूमात दूंगा, उसको आपने इंतहाई गौर से सुनना है। ये लेमन का रस है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच खाने वाली बनती है, इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। ये मसाला हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। इस चटनी मसाले को आप किसी भी डब्बे में डालकर इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 10-15 दिन के लिए। तो आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हम एक प्लेट में दही लेंगे, 4 चम्मच खाने वाली। इसको हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है ताकि दही थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि ये दही बहुत गाढ़ा है। ये देखें, दही को हमने फेंट लिया है। इस दही को फेंट लेने के बाद इस तरह से आपने चटनी मसाले वाली को 1 चम्मच भर के और इसमें डालकर अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान और मज़े का काम आज आपको बता रहा हूँ। ये देखें, पहले से तैयार करदा चटनी मसाले को दही में डालकर फटाफट आप इस तरह की चटनी तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको ये भी बताता चलूँ, इस तरह से चटनी मसाला तैयार करके इसी में आपने दही शामिल कर देना है। ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव दही था, ठीक है। आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, वो भी देसी तरीके से।
ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है चटनी का। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आपको गाइड किया है। रमज़ान में इस तरह की मसालेदार चटनी बनाकर अफ्तारी का मज़ा तो बाला करें। फिर इस तैयार करदा मसालेदार चटनी को आप किसी भी बोतल में डालकर इसको भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। 10-15 दिन तो आपके आसानी के साथ गुजर जाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, सुबहान अल्लाह। अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताएं कि ये मसालेदार चटनी आपको कैसे लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।